ओम शांति। 15/6/2023 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। सोई हुई तकदीर को जगाने का साधन है पढ़ाई। ये पढ़ाई है सोर्स ऑफ इनकम, जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। प्रश्न, इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी भी कॉलेज की नहीं हो सकती। इस रूहानी कॉलेज की एक विशेषता सुनाओ जो दुनिया में किसी भी कॉलेज की नहीं हो सकती। उत्तर, यही एक कॉलेज है जहाँ कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं है। स्वयं निराकार भगवान टीचर बनकर पढ़ाते हैं। ये ऐसा विचित्र बाप है जिसे अपना कोई चित्र नहीं है। अपना कोई बाप व टीचर नहीं, और पढ़ाई भी ऐसी पढ़ाते जिससे 21 जन्मों के लिए तकदीर जग जाती है। उस पढ़ाई में तो एक जन्म की ही तकदीर बनती, इससे 21 जन्मों की बनती है। गीत, तकदीर जगाकर आई हूँ, नई दुनिया बसा के आई हूँ। कौन सी तकदीर? जो सोई हुई थी, जो जग गई। अब बाबा ने हम बच्चों को नॉलेजफुल बनाया, तकदीर कैसे बनानी है, अपना भाग्य कैसे जगाना है, कैसे ऊंच बनना है, वो बनेगी पढ़ाई से। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं जो यहाँ तकदीर बनाने आए हैं, क्योंकि तकदीर को क्या हुआ? तकदीर को लकीर लगी हुई है। भारत तकदीरवान था, भारतवासी देवी देवताएं थे। तकदीर जगी हुई थी। अब भी भारतवासी नरक के मालिक हैं, तो तकदीर नहीं जगी, और बाप हम बच्चों की तकदीर जगा रहे हैं। ये कौन समझाते हैं? जो सभी की तकदीर बनाने वाला है, सबको दुखों से छुड़ाने वाला है, फिर सबको सुख देने वाला है। ये है दुखधाम। भारत 5000 वर्ष पहले सुखधाम था। सबकी तकदीर जगी हुई थी। अब तकदीर सोई हुई है। सारे मनुष्य सृष्टि की तकदीर जगाने वाला जरूर बेहद का बाप ही होगा। बाप रचयिता है। अब तुम जानते हो, भारत में सब मनुष्य सुखी थे। कौन से मनुष्य? ऐसे नहीं कि सतयुग में इतने सब मनुष्य सुखी थे। पहले सतयुग में 9 लाख थे। देवी देवता धर्म की शुरुआत थी। ये सब बातें समझाने वाला ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप बाप है। बच्चों से पूछेंगे, तुम्हारा बीज रचता कौन है? तो कहेंगे, मम्मा बाबा हमको रचा है, क्योंकि सब माँ बाप से जन्म लेते हैं। बाप स्त्री को जन्म नहीं देता, अडॉप्ट करता है कि तुम मेरी स्त्री हो। फिर उनसे बच्चे पैदा होते। फिर बाबा कहते, तो बच्चे उनको माता पिता कहते, वह है हद के माता पिता। बाप कन्या की शादी कराते, कन्या पहले पवित्र, तो कितना मान होता। फिर विकारी बनने से वह मान नहीं रहता। कहते कन्या वह जो 21 कुल का कल्याण करे। अब बाप बैठ समझाते हैं, ये जो ब्रह्मा कुमारियाँ हैं, ये इस समय भारतवासियों का 21 जन्मों के लिए उद्धार करती हैं। ये सब कुमारियाँ हैं, बस शादी की हुई है, लेकिन ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बने तो बहन भाई हो गए। बाप कहते, फिर तो बात कहते पवित्रता का तो मान बहुत है। सन्यासी पवित्र बनते, उनका भी मान है। भारत में पवित्रता थी तो भारत सदा सुखी था। सन्यासी पवित्र बनते तो मान। संपूर्ण निर्विकारी था। मंदिरों में जाकर गाते हैं ना, आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। वास्तव में तुम्हारा हिंदू धर्म नहीं, हिंदुस्तान में रहने वाला स्थान है। यूरोप में रहने वाले धर्म यूरोपियन थोड़े ही कहेंगे। बाबा कहते, धर्म तो क्रिश्चियन है ना, हिंदुस्तान में रहने वाले का हिंदू धर्म नहीं है। धर्म तो और होना चाहिए। बात समझाते, जो देवी देवता धर्म वाले थे वही अपने को हिंदू कहलाते, क्योंकि अपने धर्म को भूल गए हैं। हिंदू कोई आदि सनातन धर्म नहीं है। क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। यहाँ तो किसी को ये पता ही नहीं है कि हम किस धर्म के हैं।
कोई सिख धर्म वाला होगा तो बताएगा कि हम सिख धर्म के हैं। सिख धर्म किसने स्थापन किया, तो कहेंगे गुरु नानक ने किया। उन्होंने ये धर्म कैसे स्थापन किया ये फिर तुम जानते हो। कोई भी पतित आत्मा धर्म स्थापन कर ना सके। जो जो धर्म स्थापन होते हैं वह पहले पहले पवित्र होते हैं, फिर अपवित्र शरीर में प्रवेश कर धर्म स्थापन करते हैं। जैसे गुरु नानक के तो बच्चे आदि थे, फिर उनमें पवित्र आत्मा ने प्रवेश कर सिख धर्म की स्थापना की। ये ब्रह्मा का भी पतित शरीर है, तो उनमें ये ज्ञान सागर बाप आए हैं। तुम जानते हो हमारा वह बाप है, ये आत्मा कहती है। अब तुम्हें आत्म अभिमानी बनना है। देह में आत्मा रहती है। जैसे कोई कहते हैं कि मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, ये आत्मा ने इस कर्म इंद्रिय द्वारा कहा। आत्मा कहती है मैंने 84 जन्म पूरे किए। बाप बैठ समझाते मैं हूँ तुम आत्माओं का बाप। मेरा अवतरण भारत में ही होता है, मुझे अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी अपना सूक्ष्म शरीर है। मेरा अवतरण भारत में ही होता है। यादगार भी शिवलिंग के रूप में है, लेकिन मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मैं स्टार हूँ, मैं आत्मा स्टार हूँ। आत्मा कोई बहुत बड़ी नहीं होती है, चमकता है बुरकुटी के बीच में अजब सितारा। आत्मा बहुत छोटी है, लाइट का शास्त्रकार बहुत करके सफ़ेद होता है। अभी तो कितने करोड़ आत्माएं हैं। सतयुग में इतनी शरीरधारी आत्मा नहीं होगी। अगर सतयुग में इतनी होती तो अब तक अरब हो जाती। इतने तो है ही नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये कोई साधु सन्यासी नहीं है, ये तो बाप समझाते हैं। इस बाप का कोई बाप नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी बाप है, श्री कृष्ण का भी बाप था। बेहद का बाप कहते हैं मेरा कोई बाप नहीं है, ना टीचर है। सतयुग में तो बच्चे राज विद्या पढ़ने स्कूल में जाएंगे, टीचर होगा, हमारा कोई टीचर नहीं है। मैं तुमको राजयोग की शिक्षा देता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? शिव बाबा। मैं कोई राजा महाराजा नहीं बनूंगा, तुम बच्चे बनेंगे। पूज्य श्री लक्ष्मी श्री नारायण थे, सतयुग में राज्य करते। ये निराकार बाप इस शरीर में विराजमान हो पढ़ाते हैं आत्माओं को। हम आत्मा पढ़ती हैं, वह है ज्ञान का सागर, शांति का सागर। बाप कहते मैं तुमको अपना वर्षा देता हूँ 21 जन्मों के लिए। सतयुग में तुम सुख शांति वाले थे, रावण भूत वहाँ होता ही नहीं। वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया, अब भी है संपूर्ण विकारी दुनिया। अभी तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से तकदीर बनाने आए हैं। स्कूल में तकदीर बनाई जाती है, पढ़कर पास करेंगे, टीचर बनेंगे। यहाँ तुम 21 जन्मों के लिए तकदीर बनाते हो। वह तकदीर बनाते हैं इस एक जन्म के लिए। स्कूल से पढ़कर फिर शरीर निर्वाह के लिए कमाई भी करते हैं, अपना और दूसरों का भी कल्याण होगा। तो उन स्कूलों में एक जन्म की तकदीर बनाते। यहाँ तो बाबा कहते 21 जन्मों के लिए। जन्म जन्मांतर के लिए बैरिस्टर इंजीनियर नहीं बनेंगे, दूसरे जन्म में फिर पढ़ना पड़ेगा। फिर वह बाबा कहते शरीर के लिए, धंधा आदि के लिए कर्म करते, एक जन्म के लिए। बाप तो कहते मैं तुमको 21 जन्मों के लिए सुख शांति का वर्षा देता हूँ। ये बेहद के बाप ने कहा, उनका कोई बाप नहीं है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम आपके हैं। बाबा भी कहते हाँ बच्चे तुम हमारे कल पहले थे, अभी फिर बने हो। ये ईश्वर बाप से बच्चों का स्नेह है। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। 5000 वर्ष पहले भी तुम बच्चों को गोल गोल बना करके हेल्थ और वेल्थ दी थी, क्योंकि नॉलेज है ही। ये नॉलेज हमें इनका देती, इनकम देती है। पढ़ाई से तकदीर बनाते हैं, वह होती है हद की, ये है बेहद की तकदीर। इसमें सब कुछ मिल जाता है ना, सुख शांति सब, हर बात में तकदीर बनती है। ये स्कूल है सत्संग नहीं। सत्संग में तो जाते हैं, कोई ने नारायण रामायण ग्रंथ आदि सुनाया। बाबा तो नॉलेजफुल है, बाबा कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ते हैं। कहते हैं मैं तो सब कुछ जानता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही है कि वह मोस्ट बिलीव्ड बाप जिसको सब याद करते हैं कि इस पतित दुनिया में आओ, आकर के हमको सुख बने रहे। तो
तुम माता पिता, हम बालक तेरे, अब सुख सम्मुख आकर के बच्चे बने हो। बाप है वो चित्र, उनका कोई चित्र शरीर नहीं है, परंतु चित्र के आधार विगत शिक्षा देवें कैसे? इसलिए कहते हैं मैं इस शरीर का आधार ले इन द्वारा तुमको पढ़ाता हूँ। तुम जानते हो हमको कोई मनुष्य गुरु टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लिखा हुआ है ना, भगवानोवाच मैं निराकार ब्रह्मा देवता नमे, विष्णु देवता नमे कहा जाता है। ब्रह्मा भगवान नहीं कहेंगे क्योंकि वे सूक्ष्म वतनवासी है। देवता है रचना, उनसे कोई वर्षा नहीं मिल सकता, तो फिर मनुष्य को वर्षा कैसे दे सकते हैं? तो इन बातों को कोई समझ न सके, ये है गॉड फादरली कॉलेज। भगवान पढ़ाते हैं बच्चे, मैं तुमको मनुष्य देवी देवता बनाता हूँ, ऐसे और कोई कह न सके। सन्यासी है ही निर्वृत्ति मार्ग के, सज्जु में प्रवृत्ति मार्ग पवित्र देवी देवता थे। अब मैं फिर आया हूँ पत्रों को पावन बनाने। जितना याद करेंगे उतना विकार में नाश होंगे। आत्मा ही पतित होती है, जैसे सोने में खाद पड़ती है, फिर जेवर खाद वाला बनता है। आत्मा में ही खाद पड़ती है ना, तो आयरन एज बन जाती है। अब सभी तमो प्रधान है, फिर तुम आत्मा सुंदर बनेंगी तो शरीर भी सुंदर बनेगा। सत्युग में तुम गोरे अर्थात सुंदर थे, फिर 84 जन्म लेते लेते फिर काले, फिर सांवरे बन गए। इसलिए कृष्ण को श्याम सुंदर भी कहते हैं। एक की बात नहीं है, सारी राजधानी गोरी सुंदर थी, अब फिर क्या बन गए? श्याम। आत्मा और शरीर दोनों ही रोगी बन गए हैं। तुम जानते हम सब पूज्य देवी देवता थे, माया ने पूज्य से पुजारी बनाया। देवी देवता धर्म वाले धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। देवताओं के आगे जाकर कहते हैं हम नीच हैं, पापी हैं, कपटी हैं, कोई गुण नहीं, हम कंगाल हैं, दुखी हैं। भारत में देवी देवताओं का राज्य था। भारत पहले बहुत अच्छा था, सुंदर था, प्योर था। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है, कोई ताज नहीं रहा ना। बाप को जानते नहीं, ये तो जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, गायब ही हुआ है ना। विनाश काले व प्रेत बुद्धि किसकी? यादवों और कौरवों की, जो बाप को नहीं जानते हैं। भगवानों आज तुम्हारी तकदीर जो डूबी हुई थी ना, वह अब जग चुकी है। तकदीर बन जाने की ये पढ़ाई है। स्वर्ग का मालिक तो स्वर्ग की स्थापना करने वाला ही बनाएगा। स्वर्ग की स्थापना करने वाला हेमली गॉड फादर नरकवासी माया बनाती है। तुम गाते हुए दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। भक्ति शुरू होती है द्वापर से, भक्ति का फल देने भगवान को आना पड़े। अब भगवान घर बैठे आए भारत में, भारत ही उनका घर है। शिवरात्रि भी यहाँ मनाते, मंदिर भी यहाँ बने हुए हैं। शिव बाबा तुम बच्चों को बैठ नॉलेज देते हैं, जिसको ज्ञान अमृत अथवा सोम रस भी कहते हैं। गोल्डन एज बनाने के लिए नॉलेज चाहिए, तो नाम है सोमनाथ पढ़ा। अभी तो भारत कितना कंगाल है। बा कहते हैं बाबा मैं आपका 12 मास का बच्चा हूँ। आत्मा बोलते इस शरीर द्वारा, बाबा मैं 6 मास का बच्चा हूँ, तो मैं पेट बना छोटा बच्चा हूँ ना, मैं आपका बना। अच्छा, अब अच्छी रीति पढ़ो तो साथ ले जाऊंगा। सन्यासी ब्रह्म तत्व को याद करते हैं, बाप को छोड़ रहने के स्थान को याद करते हैं, समझते हैं हम आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएंगे। तो बाबा कहते हैं ये सबसे बड़ा भ्रम है, मीठा भ्रम। वहाँ तो हम आत्मा अशरीरी आत्मा निवास करते हैं, उसको भगवान कैसे कहा जा सकता है? फिर कहते हैं हम लीन हो जाएंगे। आत्मा तो विनाशी है, उनको तो पाठ बजाना ही रहना है। बाप अच्छी रीति पैर समझाते हैं। ये दादा भी बड़े शास्त्र आदि पढ़े हुए हैं, परंतु मुझे नहीं जानते थे। अब इनको भी सुनाता हूँ, इनकी आत्मा भी सुनती है। मैं इनके बाजू में आकर बैठता हूँ, तुमको पढ़ाता हूँ, ये भी सुनता है। इनके मुख से ही पढ़ाता हूँ, तुमको देही अभिमानी बनाता हूँ। दुनिया में कोई देही अभिमानी होते नहीं है। तुम बच्चे बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ले रहे हो। 5000 वर्ष पहले माफी सन्यासियों आदियों को अपने शास्त्र ही बुद्धि में आएंगे ना। यहाँ तो कोई शास्त्रों की बात ही नहीं है।
बाप को क्या याद आएगा? वह तो मालिक है, तुम याद करते हो बेहद के बाप को। प्रजापिता ब्रह्मा के तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां दादे से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा द्वारा फादर है साकार, गॉड फादर है निराकार, शिव बाबा की आत्मा इनमें है, दोनों है निराकार। ये साकार फादर भी है तो मदर भी है, इनसे तुमको अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है, माना तकदीर बनानी है। पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, 21 जन्मों के लिए अपनी तकदीर बनानी है। एक बाप की मत पर चल अपना खाना आबाद करना है। आत्म अभिमानी बनना है, याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। आत्म अभिमानी बनना है, याद की यात्रा से आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है। वरदान, सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भाव। सदा अपने आप में शुभ उम्मीदें रख, दिल शाह बनने वाले बड़ी दिल फ्राक दिल भाव। सदा अपने में शुभ उम्मीदें रखो, कभी भी नाउम्मीद नहीं बनो। जैसे बाप ने हर एक बच्चे में शुभ उम्मीदें रखी हैं, कोई कैसे भी हैं, बाप लास्ट नंबर से भी कभी दिलकश नहीं होते, सदा ही उम्मीद रखी है। तो आप भी अपने से दूसरों से सेवा से कभी नाउम्मीद दिलकश नहीं बनो, दिल शाह बनो। शाह माना फ्राक दिल, सदा बड़ी दिल, कोई भी कमज़ोर संस्कार धारण नहीं करो। नॉलेजफुल बन, माया के भिन्न भिन्न रूपों को परख कर विजयी बनो। स्लोगन, आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइन रहो जो तीसरा कोई अलग कर ना सके। आप और बाप दोनों ऐसा कंबाइन रहो जो तीसरा कोई भी अलग कर ना सके। आज सारा दिन कौन सी अभ्यास करना है? बाप को सदा साथ रखना है, हमेशा बाप की याद में रहना है। फिर बाबा कहते कोई भी अलग कर ही नहीं सकेगा। ओम शांति।